नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे एकदम। तो आज का जो हम लोगों का लेक्चर है वो है सम आयनिक कंपाउंड। कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, वो चाहे बोर्ड हो, नीट हो या IIT JEE हो। ठीक है, तो कुछ आयनिक कंपाउंड के बारे में हम लोगों को जानना है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं रेडियस रेशियो के बारे में। किसी भी आयनिक कंपाउंड का रेडियस रेशियो आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उसी को लेकर आज हम एक नया टॉपिक आए हैं जो आयनिक कंपाउंड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जो आयनिक कंपाउंड निकालना है हम लोगों को, उसके बारे में क्या है, कंपाउंड्स तो हम लोगों को पता होंगे कुछ आयनिक कंपाउंड। उस आयनिक कंपाउंड्स का हमको लोकेशन बताना है वॉइड में, उसके बाद उसका फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल बताना है, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन A एंड R बताना है। ठीक है, तो किसी एक आयनिक कंपाउंड के बारे में इतना हमको बताना है। तो मान लो पहला कोई आयनिक कंपाउंड ले लो, जैसे हम NaCl ले लें। NaCl ले लें, जिसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट बोलते हैं। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो लोकेशन ऑफ वाइड होता है, अगर इसमें हम कैटायन और एनायन पर चले जाएं, क्योंकि वाइड बताने के लिए हमको कैटायन और एनायन पता होना चाहिए। तो जो वाइड होता है वो, जैसे इसमें हम बता दें, जो Na है वो हमारा क्या देगा, पॉजिटिव देगा, और जो Cl है वो नेगेटिव देगा। तो जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, कैटायन होता है, और जो नेगेटिव आयन देता है वो एनायन होता है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या देगा। ये हमारा जो Cl- है, ये हमारा कौन सा लैटिस बनाएगा, CCP लैटिस बनाएगा। CCP लैटिस का मतलब क्या होता है, FCC यूनिट सेल। यूनिट सेल कौन सी बनेगी, FCC यूनिट सेल। ठीक, FCC यूनिट सेल बनाएगा। और जो सोडियम होगा Na+, ये हमारा 100% OHB में जाएगा। किस में जाएगा, 100% OHB में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, 100% OHB में। अगर हम इसकी बात करें जेड इफेक्ट, इसके फॉर्मूले ऑफ यूनिट सेल की, तो इसका क्या होगा, 4 होगा। क्यों? क्योंकि FCC यूनिट सेल बनाता है। ठीक है, FCC यूनिट सेल बनाता है। और अगर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पर चले जाएं, तो कोई एक कॉर्नर क्यूब का ले लो, किसी क्यूब का एक कॉर्नर जो है वो 6 कॉर्नर से टच होता है। कैसे? मान लो ये दीवार है, तो दीवार में एक एक्सिस नीचे की तरफ आ गई, एक उस साइड चली गई और एक इस साइड चली गई, 3 हो गए। और उसी कॉर्नर से, उसी दीवार के कॉर्नर से उस वाला कॉर्नर भी होगा, उस साइड वाला कॉर्नर, तो 3 इधर के कॉर्नर और 3 उधर के, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का और एनायन का कितना हो जाएगा, ये कैटायन का हो जाएगा 6 और एनायन का भी हो जाएगा कितना, 6। ठीक है, अब अगर हम इस पे चलें रिलेशन पर चलें, किसके, कैटायन और एनायन के रेडियस के रिलेशन पर। तो जो कैटायन का रेडियस होता है वो क्या होता है, RC + RA = A/2। दोनों का डिस्टेंस A हो जाएगी और कैटायन और एनायन की रेडियस RC + RA हो जाएगी। तो हमारा ये पहला सोडियम क्लोराइड जो कंपाउंड्स है, जिसको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसका लोकेशन ऑफ वाइड, जो सोडियम है वो 100% OHB में जाएगा, और जो क्लोरीन है वो CCP लैटिस बनाएगा, जो कि FCC यूनिट सेल होता है। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, 4 होगा। क्यों? क्योंकि FCC यूनिट सेल का जेड इफेक्टिव कितना होता है, 4 होता है। तो अगर इसमें 4 होगा तो 4 OHB में भी होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जितने जेड होंगे उतने ही OHB होंगे, लेकिन THB इसके 2 गुना होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर OHB दिया गया है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा कोई कंपाउंड ले लें। मान लो दूसरा कंपाउंड अगर हम ले लें, दूसरा कोई भी CSCl ले लो। ठीक है, CSCl ले लिए, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा क्लोरीन होगा, क्लोरीन कॉर्नर पर होते हैं। क्यों? क्योंकि एनायन है, एनायन वो कॉर्नर पर होंगे। ठीक है, तो जो क्लोरीन होगा वो हमारा सिंपल क्यूबिक बनाएगा, और जो CS होगा ये हमारा क्या जाएगा, ये जाएगा क्यूबिक वाइड में। किस में जाएगा, क्यूबिक वाइड में। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक वाइड में जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और अगर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पर जाएं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर इसके रिलेशन पर जाएं तो कितना हो जाएगा, रिलेशन बता सकते हो, रिलेशन कितना हो जाएगा,
कोई भी ले लो, मान लो ये एक क्या है, ये एटम ले लो कॉर्नर का, कम दिख रहा है ये कॉर्नर का हो गया, और ये एक हो गया क्या, बॉडी सेंटर। तो ये हमारा कॉर्नर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बॉडी सेंटर। ठीक है, तो कॉर्नर से बॉडी सेंटर तक की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3/2 होती है। तो कैटायन की रेडियस RC + RA, एनायन की रेडियस इज इक्वल टू √3a/2, क्योंकि बॉडी सेंटर से कॉर्नर तक की जो डायगोनल होता है उसकी वैल्यू √3a होती है, और आधी हो जाएगी कितनी, √3a/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये टेबल है। अभी कुछ और आयनिक कंपाउंड है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इतना आप लोग स्टॉप करके देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इरेज कर दें, हो गया। फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड पे। नेक्स्ट एक और आयनिक कंपाउंड की हम बात करें तो जो ये आयनिक कंपाउंड है ZnS, जिसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड बोलते हैं। ठीक है, जिंक ब्लेंड बोलते हैं इसको। अब अगर इसके लैटिस पर जाएं, ठीक है, इसके लैटिस पर जाएं तो जो हमारा S है 2-, ये हमारा क्या बनाएगा, CCP लैटिस बनाएगा, जो कि FCC यूनिट सेल होती है। क्या होती है, FCC यूनिट सेल होती है। CCP लैटिस होता है और उसी का यूनिट सेल कौन सी होती है, FCC होती है। ठीक है, अब इसके जाएं Zn पर, जिंक पर जाएं तो जो हमारा जिंक बनाता है वो हमारा 50% THB बनाएगा। कितना, 50% THB बनाएगा, 50% THB। अब अगर हम यहाँ की बात करें, अगर ये FCC है, ये 4 होगा, तो ये कितना होगा, THB 2 गुना होता है। ठीक है, एटम का, तो ये 8 हो जाएगा, लेकिन 50% है तो 1/2 हो जाएगा, जो कि 4 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल 4 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कैटायन का 4 और एनायन का 4 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर रिलेशन की बात करें, कहाँ से कहाँ तक, THB से FCC के कॉर्नर तक, तो ये एक कोई एटम मान लो कॉर्नर का और ये एक THB का मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, THB से कॉर्नर तक की डिस्टेंस मैंने एक वीडियो में बताई थी कितनी होती है, कितनी, THB से कॉर्नर तक की, तो √3a/4 होती है। तो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू √3a/4, ये बात याद रखिएगा। ठीक, ये हो गया। अब हम इसी के जिंक के दूसरे पार्ट पर चलते हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट पर अगर हम लोग चलें, जिंक के, ये पहला हो गया, दूसरा जिंक ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होती है, बस इसमें लोकेशन ऑफ वाइड में थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी सारा चीज़ सेम ही रहता है। ठीक है, तो चलते हैं इसके, इसको बोलते हैं क्या, वुड्स-आइट, वुड्स-आइट स्ट्रक्चर, वुड्स-आइट स्ट्रक्चर। अब अगर इस पे चलें तो जो हमारा S होगा, यहाँ पर हमारा S क्या बनाता है, ये हमारा HCP3D बनाता है। क्या बनाता है, HCP3D बनाता है। और जो यहाँ पर जिंक होगा, ये कितना बनाएगा, 50% THB, कितना, 50% THB बनाएगा। तो जो HCP होता है उसका जो एटम Z इफेक्टिव होता है वो 6 होता है। अगर Z इफेक्टिव HCP का 6 है तो उसका 50% THB कितना होगा, THB उसको 2 गुना कर दो, 12 × 50%, तो कितना हो जाएगा, 1/2। 12 का 50% 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 6 होगा, लेकिन 50% THB कहा गया है तो 6 होगा। ठीक है, अब अगर इसके फॉर्मूले ऑफ यूनिट सेल पर चलें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बाकी ये वही रहेगा, सेम ही रहेगा, ये भी सेम रहेगा, RC + RA इज इक्वल टू √3a/4। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसको एक चीज़ और भी बोलते हैं, जो हमारा होता है अल्टरनेट THB। अल्टरनेट THB मैंने बताया था। ठीक है, तो इसको अल्टरनेट THB भी बोलते हैं, याद रखिएगा।
अल्टरनेट THB भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप दो नोट कर लीजिए। बस बचा कितना, दो और बचे हैं, वो दो भी पढ़ा दें, बस हो जाएगा आपका एक टेबल कंप्लीट। ठीक है, तो ये टेबल देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। इरेज कर दें। अब मान लो एक और कोई आयनिक कंपाउंड ले लो कौन सा, CaF2 ले लो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर या कैल्शियम फ्लोराइड भी बोलते हैं। अब अगर इसके कैल्शियम पर चले जाएं, Ca लोकेशन ऑफ पॉइंट पर Ca पे चले जाएं तो 2+ होता है जो कि CCP लैटिस बनाता है, और जो होता है FCC यूनिट सेल होती है, लैटिस CCP यूनिट सेल FCC। और अगर इसके F पर चले जाएं तो F पर जाएंगे तो 100% THB होगा। कितना होगा, 100% THB होगा। ठीक है, अब अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल होगा वो कितना, 4 हो जाएगा। फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल 4 हो जाएगा, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो F का कितना, 8 हो जाएगा, और जो इसका कैटायन का होगा वो 4 हो जाएगा। और अगर इसके रेडियस की बात करें, रिलेशन A एंड R की, तो वही रिलेशन होगा THB से कॉर्नर तक की डिस्टेंस कितनी होती है, तो कैटायन के रेडियस प्लस एनायन के रेडियस इज इक्वल टू √3a/4। इतनी बात हो गई। उसके बाद दूसरा एक और कोई कंपाउंड ले लो, मान लो दूसरा कोई हम ले लें, जैसे कौन सा, Na2O ले लें। Na2O यहाँ पर कौन कौन सा है, इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब अगर यहाँ पर चलें तो जो ऑक्सीजन होता है ये 2- आयन देता है, जो कि हमारा क्या बनाता है, CCP लैटिस बनाएगा। ठीक है, और जब CCP लैटिस बनाएगा तो यूनिट सेल FCC बनाएगा। और अगर यहाँ सोडियम की बात करें तो सोडियम हमारा 100% THB देगा, 100% THB देगा। अगर ये CCP है तो ये 4 होगा, और ये कितना होगा, 4 × 2 क्योंकि 2 गुना होता है, 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 4 इसका भी होगा, और अगर 4 इसका भी होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका सेम ही होगा, और THB भी ये भी सेम होगा, Rc + Ra = √3a/4। बस यही हमारी कुछ आयनिक कंपाउंड्स थे जिनके बारे में हमको जानना था। तो जो ये टेबल है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो चाहे 12th लेवल का हो या नीट का हो या JEE का। ठीक है, तो ये कुछ आयनिक कंपाउंड्स थे इंपॉर्टेंट जो कि हम लोगों को डिस्कस करने थे। तो आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिया। अब जो कल का लेक्चर होगा इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी कराएंगे जो भी NCERT के होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो साथ साथ में कराते रहेंगे। तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा कुछ आयनिक कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करना था वो थे। तो कल फिर हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।